आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप दरबार में बैठ के आपको बोध होता है तो कई भक्त लोग कहते हैं पंडोकर सरकार मुझे अपनी शरण में रख लो, और उनके आंसू चलते हैं। मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, आंसू चलते हैं। और जब भगवान आपको डांट देता है तो वो ही कहता है कि आप आए, अब आए, अब कभी नहीं आएंगे। तो ये कह के पंडोकर धाम आओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप समर्पण होने के लिए आए हो, आप सरकार की चौखट को पकड़ने आए हो, तो सुख भी यहां से मिलेगा, और जो तुम्हारा दुख भी होगा वो पंडोकर सरकार काट देंगे, लेकिन टेस्ट तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। यदि कष्ट नहीं होता तो आप पंडोकर धाम नहीं आए होते, और आपके अंदर भक्ति ना होती तो पंडोकर धाम भी नहीं आए होते। आपके अंदर भक्ति तो है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो है, ईश्वर पर विश्वास है कि मेरा काम पंडोकर धाम से बनेगा। और जब तुम्हारे अंदर वो भक्ति है, वो श्रद्धा है, तो परेशानी आई क्यों? क्यों आई परेशानी? इसलिए क्योंकि आप अपने इष्ट से थोड़े दूर होंगे, इष्ट ने पुनः आपको खींच लिया। अपने घर के डॉक्टर से, अपने घर के फैमिली के सलाहकारों से, वैद्य से, डॉक्टर से, वकील से समय समय पर मिलते रहना चाहिए। और नहीं मिलोगे तो दुख होगा, कष्ट आएगा, परेशानी खड़ी होगी। इसलिए पहले हर बड़े घर के लोग, अच्छे परिवार के लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वैद्य, सचिव, गुरु यानी जो सचार के हमेशा समय समय पर चक्कर लगा करके फैमिली योजनाओं की बात करते थे और उसका चेकअप कराते थे, ज्ञान लेते थे, तो बड़े बड़े लोग परेशान नहीं होते थे। जब से गुरुओं को छोड़ दिया, जब से संतों को छोड़ दिया, जब से वेदों को छोड़ दिया, जब से अपने इष्ट को पूजना पूछना छोड़ दिया, तब से आप लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, परेशानी होने वालों की। इसलिए समय समय पर अपने कुल देवता, पितृ देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, इनसे प्रार्थना करना चाहिए थी। लोग करते थे तो उनके जीवन में बड़े बड़े दुख नहीं आते थे, कट जाते थे। आप गांव में देवता तो हैं, मंदिर तो हैं, कितने ऐसे मंदिर हैं जिनमें प्रसाद नहीं चढ़ते, कितने ऐसे साधु संत महात्मा हैं जिनका अपमान नहीं होता। कारण क्योंकि नजरिया बदल गई है। कारण कुछ संतों के आचरण बदल गए हैं। कारण कुछ मंदिरों की पवित्रता खत्म हो गई है, इसलिए भी नजरिया चेंज हो गई है। इसके पीछे सिद्ध और साधक का जोड़ा होता है। जब साधक अच्छा होता है तो सिद्धि अच्छी होती है, वहां की भक्ति अच्छी होती है और स्थान का तेज होता है। और जब साधक बिगड़ जाता है तो स्थान का भी तेज खत्म हो जाता है। गुरु का तेज शिष्य के कारण होता है और शिष्य का तेज गुरु की शक्ति के कारण होता है। आप लोग यह ध्यान दीजिए। पंडोकर धाम आए हो तो आपने सुना होगा, मैंने कहा कि तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा सबका कल्याण हो। जब पूजा पाठ करो तो इतना जरूर कह दिया करो हमारे गुरु जी का भी भला हो। तो एक दूसरे की चार्जिंग व्यवस्था बनी रहेगी। हम आपको बांटते रहेंगे तो एक दिन लालटेन हमारी फ्यूज हो जाएगी। तो जब गुरु आपको देता है तो आप गुरु के लिए भी प्रार्थना करिए कि हमारा गुरु का भी भला हो, हमारे गुरु के ऊपर भी भगवान की कृपा हो, और उनकी कृपा प्राप्त होगी गुरु को तो हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा हो जाएगी। ये व्यवस्था है। ये भारत भूमि, ये ऋषि प्रधान देश, संतों की भूमि है, विप्रों द्विजों की भूमि है, ये गौ माता की भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है,
ये सनातन भारतीय संस्कृति की भूमि है। ये माता भगवती जगदम्बा आदि शक्ति सती अनसुईया जैसी माता भगवती की ये भूमि है। ये सर्वधर्म समभाव की भूमि है। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। यहाँ हर पंथ मत संप्रदाय रहता है, अपनी अपनी पूजा पाठ करता है, अपने अपने देवी देवताओं को मनाता है। यह भारत भूमि महान भूमि है। ये विश्व गुरु है। ये भारत माता है। ये भारत देवी शक्ति है। ये भारत देवताओं की शक्ति है। ये भारत भूमि सर्व जाति पंथ समुदाय की भूमि है। ये भारत भूमि संविधान, निष्पक्ष, धर्म सब संभव, सभी धर्मों को समाहित कर बड़ा विराट हृदय वाली भूमि यह भारत भूमि है। यह भारत भूमि को देवता भी नमन करते हैं। राक्षसों ने आज से नहीं, अनादिकाल से, जब से राक्षसों की पैदावारी बढ़ी होगी तब से भारत को नष्ट करने का प्रयास होता चला आ रहा है। लेकिन भारत की इतना हृदय विशाल है कि बार बार माफ भी कर देता है राक्षसों को। उसके बाद भी भारत महान है।